क्या है, उपभोक्ता, उपभोक्ता को भी लिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हूं उपभोक्ता, हमने समझाया उपभोक्ता क्या है। अब इसको समझते हैं, इसमें लिखा क्या गया है। देखिए उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। हमने बताया कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। देखिए उपभोग कहीं कहीं आता है उपभोग और कहीं कहीं आता है उपभोक्ता। अब इसमें अंतर क्या है इसको समझते हैं पहले। देखिए उपभोग अलग हो गया, उपभोक्ता अलग हो गया, उत्पादन अलग हो गया। ठीक, उत्पादन माने किसी चीज की उत्पत्ति करनी या मतलब किसी चीज का उत्पादन करना, जैसे गेहूं का उत्पादन करना। ठीक, तो वो अलग बात हो गई उत्पादन की। उपभोग, अब हम कहा क्या समझ रहे हैं, उपभोग क्या है, उपभोक्ता क्या है। हम कहीं कहीं उपभोक्ता की जगह उपभोग लिख देते हैं तो ये गलत है। उपभोक्ता पहले माइंड सेट क्लियर कर लीजिए, दोनों है क्या, दोनों एक शब्द नहीं है। उपभोक्ता एक वस्तु होता है और उपभोक्ता सॉरी उपभोग एक वस्तु होता है, उपभोक्ता एक व्यक्ति होता है, एक परिवार होता है, एक फैमिली होता है, एक समाज होता है। ठीक, उपभोक्ता क्या होता है, सॉरी बार बार, उपभोग क्या होता है, वस्तु होता है, पदार्थ होता है। अब वस्तु में चाहे वो चाय आ जाए, चाहे वो केला, चाहे सेब, चाहे कपड़ा, चाहे ज्वेलरी, चाहे कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड, मतलब पदार्थ में कुछ भी आ जाए उसे हम उपभोग कहते हैं। हम उपभोग क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन है। हम उस चीज का उपभोग कर रहे हैं, यानी उपभोक्ता द्वारा लाए गए प्रयोग में जो किए गए उपभोग करते हैं उसे हम उपभोक्ता यानी उपभोग कहते हैं, हम कहलाते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ता उसे कहते हैं जो वस्तुओं का उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हमें जरूरत है इस मार्कर की, तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, और ये मार्कर हो गया उपभोग। ठीक, हमें जरूरत है कैमरा की, तो कैमरा क्या हो गया, उपभोग हो गया। हम क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। हमें जरूरत है लाइट की, तो क्या हो गया, लाइट उपभोग हो गया। हम क्या हो गए, उपभोक्ता। यानी किसी चीज का उपभोग करना ही उपभोग कहलाता है, और जो करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। इतना क्लियर हो गया हो, अब समझते हैं। देखिए क्या है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। यह अपनी निर्मित आय मतलब एक सीमित आय, किसी की आय ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत ही कम होती है, किसी की माध्यम मतलब मिडिल होता है। ठीक, तो अपनी आय, निर्मित आय को वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय करते हैं। अब देखिए यहाँ वस्तु लिखा है, यहाँ सेवाओं तथा सेवाओं। देखिए वस्तु क्या होता है, कहीं भी हम मार्केट जाते हैं कपड़ा लेते हैं, कहीं साइकिल लेते हैं, कहीं बाइक लेते हैं, कहीं कुछ लेते हैं, कहीं सोनार के पास जाते हैं, कुछ भी लेते हैं, एक्स वाई जेड में कुछ भी हम लेंगे तो हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता। सेवाएं क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हम कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब हम कोई वस्तु यहाँ बेच नहीं रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक, तो हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा के बदले में कुछ न कुछ मिलता है। लेकिन टीचर क्या है, सेवा करने वाला है। तो यहाँ समझेंगे क्या, हम अपना उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सेवा कोई यहाँ कार्य नहीं होता है, सिर्फ सेवा यानी पढ़ाना लिखाना हो गया, इसे हम सेवा करते हैं। ठीक, वस्तु व्यय करके अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। फिर समझिए, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। यह अपनी निर्मित आय को वस्तु तथा सेवाओं पर व्यय करके अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करता है, यानी प्राप्त करता है। संतुष्ट माने यानी उसे वस्तु के एवं सेवाओं से
जो संतुष्टि मिलती है उसे हम संतुष्ट करते हैं। ठीक, कैसे? जैसे सुनिए, मान लीजिए कहीं मार्केट गए, हमें जरूरत है कपड़े की, तो हमारे पास निर्मित आय है और निर्मित हमारे पास धन है। धन माने पैसा है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, मुझे आवश्यकता है कि हाँ 100 रुपए में कुछ पैसे भी बच जाए और काम भी हो जाए। तो जो हमें 100 रुपए में मिल जाता है या कुछ बच जाता है तो हमारा संतुष्टि भी हो गया, हमारा कार्य भी पूरा हो गया, हमें संतुष्ट मिल गया। और उसे जो हमें उसे जो प्राप्त होती है, संतुष्ट प्राप्त होती है, जो उपयोग हमें जो उपयोगिता चाहिए, जो उसका उपयोग करना है, जो हमें उसकी संतुष्टि है वो हमें मिल जाए तो उसी को हम कहते हैं संतुष्ट। ठीक, उपभोक्ता, आगे देखते हैं, उपभोक्ता से अभिप्राय है। क्या है? उपभोक्ता से अभिप्राय है कि वह अपनी आय को कहाँ आवंटित करे। यानी उपभोक्ता का सीधा सिंपल सी उदाहरण है कि उपभोक्ता से अभिप्राय है, यानी उपभोक्ता से मतलब है कि वह अपनी आय को कहाँ कहाँ आवंटित करे। ठीक, जैसे कहीं आवंटित, जैसे कहीं किसी को फैक्ट्री लगानी है, किसी को कपड़ा खरीदना है, किसी को ज्वेलरी खरीदनी है, किसी को खाना खरीदना है, किसी को कुछ भी करना है, मतलब कुछ भी करना है, तो कहाँ व्यक्ति कहाँ वो खर्चा करे कि उसे संतुष्टि मिले या उसे समान संतुष्टि मिले या उसे कुछ फायदा मिले या कुछ उसे लाभ मिले। तो कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। उसे अधिकतम संतुष्टि हर व्यक्ति चाहता है, हर उपभोक्ता चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट हो। ठीक, तो अधिकतम संतुष्टि मिले, अधिकतम हमें संतुष्टि माने एक होता है उपयोगिता, हमें उपयोगिता मिले यानी तुष्ट हो जाए, एकदम संपन्न हो जाए, एकदम भरपूर हमारा संतुष्ट प्राप्त हो जाए। ठीक, उपभोक्ता का उद्देश्य है, उद्देश्य भी होता है, यह एक उद्देश्य भी होता है कि वह अपनी समान संतुलन स्थिर बनाए रखे। देखिए, हमारे पास आय भी सीमित है और हमारे पास संसाधन भी सीमित है, तो वह देख कर चलना पड़ता है कि हमें संतुलन में बनाकर चलना पड़ता है। हमारे पास सीमित संसाधन भी है और सीमित आय भी है, तो हमें बनाकर चलना पड़ता है कि कहाँ हमें ज्यादा खर्चा करना है और कहाँ कम खर्चा है, कम खर्च करना है, जिससे हमारे संतुलन बना रहे। यही हम कहते हैं उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक परिभाषा बताते हैं आपको, इन्होंने संयुलंसन, क्या कहते हैं, संयुलंसन ने के अनुसार क्या कहा गया है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन माने समान संतुलन हो की अवस्था में होता है, कि वह एक समान संतुलन में अवस्था में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमत से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यानी यहाँ दो शब्द पकड़िए, एक बाजार है और एक आय है और एक कीमत है। देखिए, आय आपके पास सीमित है और बाजार में जो उसकी कीमत है वो उससे संतुष्ट हो जाए, अधिक से अधिक संतुष्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। यानी आय भी आपके पास सीमित है, उसी आय में आप बाजार की कीमत में संतुष्टि हो जाए, वही आय की उतनी आय में आपको मिल जाए। मान लीजिए हमें जरूरत है एक शर्ट की, तो उसकी कीमत है मान लीजिए 100 रुपए, तो हमारे पास भी आय हमारे पास 100 रुपए है, उसी में हमें ये शर्ट मिल जाए तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी समान। या हमें जरूरत है केला की, तो हमें केला उसी में मिल जाए 100 रुपए में, तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि उपभोक्ता को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है
उपभोक्ता को अपनी आय देखकर चलना पड़ता है, उपभोक्ता की अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर चलना पड़ता है, उपभोक्ता को अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अलग अलग आय आवंटन करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। वह अपनी संतुष्टि कहाँ से प्राप्त कर सके, यानी अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक लाभ कमा सके। यही है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत या उपभोक्ता